राम, इसी शब्द से बना है रामेश्वरम। भारत के दक्षिण का एक ऐसा शहर जहां आस्था, इतिहास और खूबसूरती का एक अनोखा संगम मिलता है। ये वही पवित्र भूमि है जहां राम जी ने लंका की ओर अपना सेतु बनाया था और आज भी यहाँ का हर कोना एक कहानी सुनाता है। सबसे पहले बात करते हैं पाम्बान ब्रिज की। समुद्र के बीच लहरों को छोड़ते हुए हवाओं को चीर कर गुजरता हुआ ये पुल जैसे आपको किसी दूसरी ही दुनिया में ले जाता हो। जब ट्रेन या गाड़ी ब्रिज पर होती है, नीचे लहराता हुआ नीला समुद्र, दूर मछली पकड़ने वाली नाव और ऊपर का खुला आसमान, ये एक ऐसा पल है जो आपके दिल में हमेशा के लिए बस जाता है। और यही रामेश्वरम की मिट्टी से उठे एक ऐसे इंसान जो भारत का गर्व बने, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। उनका जन्म यहीं हुआ और आज भी उनका बचपन का घर एक म्यूजियम के रूप में आपको देखने को मिल जाएगा, जहां उनकी कहानियों, उनके सपनों और उनकी सफलता का सफर आपके सामने जिंदा हो जाता है। फिर आता है रामनाथ स्वामी मंदिर, अपनी लंबी गलियारों, ऊंचे गोपुरम और प्राचीन स्थापत्य कला के साथ यहाँ आके लगता है जैसे समय रुक गया हो और आप प्राचीन भारत की रूह को महसूस कर रहे हो। रामेश्वरम सिर्फ एक जगह नहीं, ये एक कहानी है, एक आस्था, ज्ञान और खूबसूरती के रंगों से लिखी गई है। तो चलिए इस कहानी को हम मिलके जीते हैं। मदुरई से रामेश्वरम का ये पूरा सफर में ये सारी चीजें जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इसी सफर में आगे बढ़ते बढ़ते जब हम धनुषकोडी की तरफ बढ़ते हैं तो आ जाता है घोस्ट टाउन। जी हाँ, और ये जो घोस्ट टाउन है ये 1964 के एक तूफान में, एक साइक्लोन में पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो गया था। ये आप देखेंगे भी यहाँ पे, बस हम पहुँचने ही वाले हैं। जब हम धनुषकोडी की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर घोस्ट टाउन पड़ता है। घोस्ट टाउन ये वो घोस्ट टाउन है जिसे कहते हैं कि ये तूफान आया था या बहुत बुरी तरह से ये सारी जगह डिस्ट्रॉय हो गई थी। जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये चर्च है। किसी जमाने में ये छोटा सा कोस्टल टाउन जिंदगी से भरा हुआ था। रेलवे स्टेशन, स्कूल, बाजार, मस्जिद, मंदिर, सब कुछ था। लोग यहाँ मछली पकड़ते, तिजारत करते और टूरिस्ट समुद्र के दोनों किनारे देखने आते। लेकिन 22 दिसंबर 1964 एक ऐसी तारीख जो हमेशा के लिए इस शहर की तकदीर बदल गई। रात के अंधेरे में एक भयानक साइक्लोन बे ऑफ बंगाल से टकराया। 280 किलोमीटर पर आवर की हवा, 20 फुट ऊंची लहरों के साथ पूरी बस्ती को पल भर में मिट्टी में मिला दिया। रेलवे स्टेशन पे खड़ी ट्रेन समुद्र में बह गई, सदियों पुरानी इमारतें गिर गईं और एक पूरा शहर मिट्टी और पानी के नीचे छुप गया। सरकारी तौर पर धनुषकोडी को अनफिट फॉर लिविंग घोषित कर दिया गया और लोगों ने अपने घर छोड़ दिए। रामेश्वरम से धनुषकोडी सिर्फ 22 किलोमीटर है और ये जो आप सामने देख रहे हैं ये है वो घोस्ट टाउन। धनुषकोडी के ही रास्ते में है ये घोस्ट टाउन, जहां बस हवाओं की गूंज, लहरों की चीख और गिरती हुई दीवारों के बीच गुजरे वक्त की कहानियां चुपचाप सुनाई देती हैं। जो फोटोज आपने पीछे देखी वो थी चर्च की और ये फोटो है उस रेलवे स्टेशन की जो साइक्लोन में पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया था और पूरी एक ट्रेन पानी में बह गई थी। तो लिटरली ये वाला एरिया तो पूरा डेजर्टेड है। तो गाइज ये था मेरा पूरा जर्नी मदुरई से लेके रामेश्वरम तक और इसके बीच में जो जो चीज़ें या जो जो जगहें मैंने आपके साथ शेयर की हैं, ये आप समझ सकते हैं ये पूरा रास्ता अब धनुषकोडी पर जाकर एंड होगा। अब इसका जो डिटेल व्लॉग है धनुषकोडी से रिलेटेड वो कल आएगा।
और तब तक आप लोगों से रिक्वेस्ट है, एक प्यारा सा लाइक, एक प्यारा सा कमेंट और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और अब तक अगर आपने वसीमा खान ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए, यानी कि बेल का जो आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। मिलते हैं कल सुबह 11:30 बजे वसीमा खान ऑफिशियल पर। तब तक के लिए बाय। जागो रे देखो रे दुनिया ये देखो